खूबसूरत बात आपने बताई कि किस तरह आपके वालिद ने आपको बिठाया, चाहे वो कोई भी बात थी वो डिस्कस की। जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ, ये माहौल मैंने नहीं देखा। मैंने ना किसी अपने दोस्त से सुना कि वालिद बैठ के इस तरह बात कर रहे हैं। तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालिए ताकि सुनने वाले ये भी जान सकें, क्योंकि ज़ाहिर है अब हमारी जनरेशन अब पेरेंट्स बन रही है ना, कि ये कितना अहम है कि वालिद और वालिदा की तरफ से आपकी पहली इल्मी नशो-नुमा हो। बिल्कुल भाई, ये इंतहा से ज्यादा अहम है और हमारे माशरे की अशद जरूरत है। मैं बहुत तकलीफ महसूस करता हूँ। मैंने जैसा बताया कि ये यूट्यूब तो समझिए कि जो लोग मुझे जानते हैं उनका 10% हिस्सा मुझे यूट्यूब की वजह से जानता होगा, 90% हिस्सा वो है जो मुझे मेरी तहरीर की वजह से जानता है। तो तहरीर के हवाले से मुझसे बेशुमार लोग राब्ता करते हैं और अपने वालिदैन के बारे में बात करते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, और उसमें लाजमी नहीं है कि वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो। यानी ये जो मजहबी है वो मजहब को उसके लिए इस्तेमाल कर लेता है, जो मजहबी नहीं है वो सकाफत को या अपनी खानदानी रिवायात को या कबायली अज़बियत को उसके लिए इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन सामने अपने बच्चे के इरादे को कुचलना, उसकी राय को अहमियत ना देना, उसे फौकियत ना देना, ये एक उमूमी रिवाज है बदकिस्मती से वतन अजीज में। और इसकी वजह से आपको वो इखलाकी गिरावट भी नजर आती है जो हमारे लोगों में मौजूद है, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। इसी की वजह, यानी एक बड़ा की फैक्टर है, इसकी वजह से हमारी एनालिटिकल सलाहियतें मुतासर होती हैं। यानी आप देखते हैं कि हमारे लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे होते। वो कहते हैं ना कि यार ये तो कीमे वाले नान पे बिक गया। तो बाज औकात तो वो वाकई माश से मुताल्लिक होता है, बाज औकात वो वाकई इस सलाहियत में ही नहीं होता, उसका उसका एक्सपोजर ही इतना नहीं है कि वो उससे आगे जाकर सोच सके। तो उसमें उनकी शख्सियत को कुचलने में बाज औकात वालदैन का किरदार होता है। और हम चूंकि वालदैन से इंतहाई इज्जत से बात करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमें दीन यही सिखाता है कि भाई उफ तक नहीं करनी, इसलिए उन्हें समझाने की जानिब तरगीब नहीं होती। ज्यादातर तरगीब क्या है, अरे है देखो वालदा के साथ ऐसे करना है, वालिद के साथ बिल्कुल करना है, लेकिन वालदैन को भी सिखाना है कि औलाद के साथ कैसा बर्ताव करना है। ये बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत अहम है। हमारी तरफ एक तरफा दीन पेश कर देते हैं। यानी औरत को मिसाल के तौर पे बताया जाएगा कि शौहर के क्या हुकूक है, कितने जबरदस्त, लेकिन शौहर को ये नहीं बताया जाएगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में सबसे बेहतरीन मोमिन वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई आपकी इज्जत घट जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि भाई किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, कहने लगे आयशा से रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो उस वक्त भी लोग वो हुए कि नहीं हम मर्दों में पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा फिर आयशा के वालिद से। यानी इतनी ज्यादा मोहब्बत अपनी बीवी के जाने। यही मामला वालदैन को सिखाने का है कि भाई औलाद से कैसे आपने तरबियत करनी है। जो बड़े मजे से कह के निकल जाते हैं कि भाई जिसकी इतनी बेटियों की जिन्होंने तरबियत करके शादी की उसके लिए जन्नत पक्की, लेकिन वो तरबियत कैसे होगी? सिर्फ बच्चे पैदा करने से जन्नत नहीं मिल रही। उस तरबियत का जो है ना वो बड़ा हिस्सा है और ये बहुत अहम है। मेरी जिंदगी तो मैं इसमें बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे वालिदैन वाकई मुझे इब्तिदा से मकालमे में लेकर चले। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके नताइज सिर्फ मेरी शख्सियत पे मुरतब नहीं हुए। मैं अपने भाइयों को भी देखता हूँ, अपने तमाम हल्का अहबाब के अंदर जो भी उनका हल्का अहबाब होता है उसमें मरकजी हैसियत रखते हैं। यानी वो मरकजी, और उसके पीछे क्या है? उसके पीछे हमारा कुछ नहीं है, हमारी कोई डिग्रीज नहीं है उसके पीछे। उसके पीछे वो एतमाद है जो हमारे वालिद और वालिदा ने हमें फूंक रखा है या हमें बताया है। तो ये बहुत अहम है। इसकी मैं एक मिसाल आपको छोटी सी देता हूँ, उससे बात वाज़ेह हो जाएगी। ज़ाहिर है कि हमें वक़्त का भी ख़्याल रखना है। इसमें आप, मैं समझता हूँ कि मुख्तसर रखना चाहिए। तो एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं बचपन में, इतना क्या उम्र थी ये याद नहीं, लेकिन छोटा-सा था, इतना छोटा था कि मैंने नेकर पहनी हुई, ये मुझे याद है। मैं नेकर पहने हुए बाहर जो है वो क्रिकेट खेल रहा था अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ, कि एक बच्चा भागता हुआ आया, कहने लगा कि अज़ीम तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं घर में। अरे! अब्बू तो बुलाते ही नहीं थे कभी भी गेम्स के दौरान। अब्बू का अच्छा ये भी बड़ी आदत थी कि चाहे एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे हो, लेकिन शाम में आपने बाहर खेलने जाना है। आप रो रहे हैं कि मुझे पढ़ने दो, अब्बू कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना, बाहर जाओ जाके खेलो। नहीं वो दोस्त नहीं है, अच्छा जाओ जाके गोल घूम के आओ। जाके, यानी ये हद थी कि खेलना है आपने, तालीम सारा कुछ नहीं है। तो ये भी वालिद का एक पहलू था। लेकिन बहरहाल उस वक्त वो बच्चा आया, कहने लगा कि तुम्हें
والد بلا رہے ہیں, ہم نے بھائی بیٹ چھوڑا, ہم نے دوڑ لگائی کہ بھائی یہ کیا, یہ تو بڑی ایک سرپرائزنگ بات ہے. اب اندر جب گھر میں پہنچے تو دیکھا سارا گھر ڈرائنگ روم میں جمع ہے, اور بتایا ہم نے کہ ڈرائنگ روم تو ہماری چوپال ہے, وہاں پہ تو کوئی اہم بات ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ہوائی بات نہیں چل رہی. اب سارے جرائم ذہن میں گھوم گئے اس وقت, یار کیا کیا ہے جس پر ابھی پریڈ ہونے والی ہے تمہاری نا. تو کانپتے ہوئے اپنے نیکر پہنے ہم جو ہے نا داخل ہوئے ڈرائنگ روم میں. تو والد نے بلایا آ کر, ادھر آؤ بھائی عظیم, آؤ بیٹھو میرے پاس. پھر کہنے لگے عظیم وہ دراصل نا تمہارے بڑے بھائی کا ہم رشتہ کرنے کا سوچ رہے ہیں, اور ہم نے جو ہے نا ان کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے, اور مجھے تو وہ ٹھیک لگی ہمیں, لیکن ظاہر ہے ہم اسی وقت اس کو فائنل کریں گے جب تم ہاں کرو گے, یعنی تم اگر اجازت دو گے, سارے گھر والے اجازت دیں گے تبھی تو یہ ممکن ہے. تو تم ہمیں بتاؤ گے کہ ہم تمہارے بڑے بھائی کی وہاں پہ شادی کریں, اگر تم حامی بھرو گے تو پھر ہم شادی کریں. او ہو, اب ذرا آپ سوچیں, ایک وہ نیکر پہنا ہوا بچہ چھوٹا سا, اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تم بتاؤ گے تمہارے بڑے بھائی کی شادی کے لیے جو لڑکی چوز کی گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اب یہ ایک کانفیڈنس بوسٹ ہے, یعنی یہ جو ایک کیفیت ہے یہ بیان سے باہر ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ ایک بری سی بات لگے, لیکن یہ ہے نہیں. یہ اس ذہن سازی میں کردار ادا کرتی ہے جو بچوں کے دماغ کی والدین کر سکتے ہیں. تو جب یہ بات پوچھی گئی, والد کو پتا تھا, انہوں نے اس انداز میں بات کو پیش کیا, ابھی سوچتا ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ میں نے ہاں ہی ہاں کہنی ہے. جیسے ٹھیک ہے یار, اس وقت ایسا ماحول تھا, معاملہ, میں نے کیا کہنا ہے, مجھے کیا پتا ہماری زندگی کی پریورٹیز. لیکن یہ کانفیڈنس دینا کہ تمہاری رائے کی اہمیت ہے, فیصلے کی قوت عطا کرنا کہ تم فیصلہ کرنا سیکھو, یہ اس ایک چھوٹے سے واقعے نے مجھے سکھایا.